ना स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस। पहले मैं तुम्हें ना एक छोटा सा शब्द बताता हूँ, ठीक है। वो है तुम्हारा क्या, कॉन्ग्रुएंस। क्या है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, पहले ये कांग्रेस नहीं, हाँ कांग्रेस नहीं, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस। अभी टर्म को समझना, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, समझना, हाँ ये मैंने क्या बनाया है, ट्राइंगल। तुम सिर्फ अकेले ट्राइंगल में या फिर अकेले स्क्वायर में कभी भी कॉन्ग्रुएंस वाला शब्द नहीं बता सकते। तुम्हें एटलीस्ट दो ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी या दो स्क्वायर की। फिलहाल हम लोग लेसन में ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल के बारे में बात करता हूँ, राइट। अब मैंने कल ही बताया था कि जो ट्राइंगल, चलो नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ABC और इसका नाम दे देता हूँ PQR। समझ में आ रहा है? मैंने दो ट्राइंगल बना के रखे हैं, ठीक है। अब ये ट्राइंगल के बेसिस पे ना मुझे छोटे छोटे बात ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट, हर ट्राइंगल का एंगल होगा, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, राइट। सेम यहाँ पे। लेकिन ये कंफर्म है क्या, ये कंफर्म है क्या कि ये तीनों एंगल सेम हो? नॉट पॉसिबल। हो सकता है सब एंगल अलग। अगर सपोज सब एंगल अलग अलग हो तो ट्राइंगल ना कुछ भी शेप ले सकता है। नहीं समझा? ट्राइंगल जो होगा वो कुछ भी शेप ले सकता है। हो सकता है इस तरह से भी वो ले, ठीक है। सिर्फ अलग अलग एंगल की वजह से ट्राइंगल अपना शेप को चेंज करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन सिर्फ एंगल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ है उसका साइड भी, ठीक है। अभी सपोज करो मैं इमेजिन करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये ट्राइंगल को मिटाता हूँ और मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूँ। देखो ऐसे, ऑब्वियसली क्या ये ट्राइंगल है? यस। क्या इसके ये एंगल्स होंगे? यस। ट्राइंगल छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, सब लोग दोनों का दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे वो एंगल तो बनाएंगे ही। बात को समझना, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर रखना। अभी देखो, अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। अब दो ट्राइंगल्स में एक चीज़ ध्यान देना, मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है कि ये सब एंगल तो सेम नहीं हो सकते, लेकिन मैंने एक चीज़ मैंने देखा कि ये जो एंगल A है और एंगल P है, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका नाम क्या है, मैं बोलता हूँ ट्राइंगल ABC। बात समझो, ठीक है। और ये है तुम्हारा ट्राइंगल PQR। क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम दिख रहे हैं? ठीक है, ऑब्वियसली नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि यस, अगर दोनों ट्राइंगल सेम है तो वहाँ पर मैं एक टर्म यूज़ करूँगा विच इज़, देखो ऐसे, हम ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस तो पूरा ट्राइंगल का पार्ट है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि अलग अलग एंगल की वजह से ट्राइंगल का जो शेप होगा वो चेंज होगा। मैं इमेजिन करता हूँ, ध्यान देना, मैं इमेजिन करता हूँ कि ट्राइंगल ABC का जो ये एंगल A दिख रहा है और ट्राइंगल PQR का जो ये एंगल दिख रहा है, मैं मान के चलता हूँ ये दोनों ही सिर्फ सेम है। नहीं समझा? ठीक है। फिर जब मैं वापस दूसरे साइड में आता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो B है, ट्राइंगल ABC का जो एंगल B है, उसको थोड़ा अलग बताने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? और दूसरा ट्राइंगल है उसका ये Q है, तो क्या मैं बोलूँगा कि यहाँ पर A और P सेम है, यहाँ पर B और Q सेम है। इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए मैं इसको ऐसे ट्रिपल कर देता हूँ, चलेगा? समझ में? यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, एंगल C और एंगल R सेम है। समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। मैं ऐसा नॉर्मल लिखता हूँ ना, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। कैसे समझ में आ रहा है? फिगर को देख के समझ में आ रहा है। लेकिन अब कल ही मैंने बताया था सिर्फ तुम A नहीं लिख सकते, राइट। अब ये A बीच में हो गया ना, तो क्या मैं इसको ऐसे BAC लिख सकता हूँ? यस, देखो। और इसको क्या लिख सकता हूँ, या फिर RPQ, ठीक है, QPR बोलो या फिर RPQ बोलो, मतलब सेम रहेगा। याद रहेगा पक्का ये दो चीज़। दूसरा कौन सा एंगल सेम लग रहा है मुझे? B और Q। कैसे लिखूंगा बताओ? एंगल ABC, वेरी गुड, इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। देखो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा एंगल कैसे लिखूंगा? एंगल ACB चलेगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ। PQR नहीं होगा ना, PRQ या फिर QRP चलेगा। बीच में ना बस याद रखना ये जो टर्म्स होने चाहिए ना वो सेम हो, दैट्स इट। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ठीक है। ये तो चलो बात हो गई एंगल्स की। किसकी बात हो गई? एंगल। अब मैं इमेजिन करता हूँ, ठीक है, कि मेरा जो AB वाला साइड है
वो सेम है पी क्यू के। ऑब्वियसली डायग्राम देख के लग नहीं रहा हो, लेकिन इमेजिन करते हैं कि ए बी वाला जो साइड है, मैं अब साइड की बात कर रहा हूँ, साइड का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर में हम देखेंगे। बात समझ रहे हो ना, हम लोग किस में करेंगे, सेंटीमीटर। अगर मैं तुम्हें ये कहूँगा ये कितने एंगल का है, तो ये गलत हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ ये कितने सेंटीमीटर का है, तो ये राइट है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं मान के चलता हूँ ये वाला जो साइड है, ये साइड का नाम क्या है, ए बी, ठीक है। साइड ए बी, और जो दूसरा ट्राइंगल उसका ये वाला साइड सेम है, लेकिन मेरे को सेम दिखाना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डैश करूँगा। ये डैश क्या बताएगा कि हाँ भाई देखो ये दोनों साइड सेम है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे डबल डैश किया और यहाँ पे डबल डैश किया, तो इसका मतलब क्या है, ए सी जो है वो पी आर से सेम है। समझ में आ रहा है। अगर सपोज मैंने तीसरा किया लाइक इस तरह से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी सी एंड क्यू आर सेम है। क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की बात करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ कहीं, सेगमेंट लाइन के जगह, साइड के जगह अगर तुम सेगमेंट लिखते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, पी क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बॉयज़, समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी सब बॉयज़ नहीं हो, हाँ ठीक है, ज़ोर से बोलना, ठीक है, नहीं तो मैं लड़की मानकर चलूँगा तुम लोग को। सुनो दूसरा क्या बताओ, ए सी, सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट पी आर, पूरा बोलना है, ठीक है। तीसरा बताओ, सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। बस तुम्हें ना इतना ही ध्यान देना है। अगर तुम्हें इतना टर्म क्लियर है तो ही बताना, मैं आगे प्रोसीड करूँगा। समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं स्टार्ट करूंगा तुम्हारा क्योंकि अभी तक मैंने ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है ना, वो मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने बस तुम्हें अभी तक ये बताया कि कॉन्ग्रुएंस या फिर कॉन्ग्रुएंट एंगल या साइड क्या होता है, ये समझ में आया। कॉन्ग्रुएंट को दिखाने के लिए हमारा सिंबल क्या है, याद रहे, समझ में, एक ऐसे और नीचे डबल लाइन हो जाएगा, याद रहेगा ना सबको, ठीक है। आज हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, थोड़ा ध्यान देना, हम लोग फास्ट जाते हैं। हाँ 4 क्वेश्चन है वो करेंगे हम, ठीक है। पहले देखो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, समझ में है ना, लाइन किस तरह से मैंने ड्रॉ करके रखा है, सब अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर तुम्हें 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। बस मुझे इतना बता दो, इस ट्राइंगल को देख के क्या क्या लग रहा है कि यार बी सी जो साइड है, देखो यहाँ पे डबल लाइन है, ठीक है, बी सी जो साइड है, ठीक है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर। समझ में आ रहा है, एक ही साइड कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है मुझे, दिख रहा है सिविल, क्यों, अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा बाकी का साइड कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए वो डैश भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पे वो डैश है, डैश सिर्फ एक ही साइड है, वो है तुम्हारा बी सी और क्यू आर, मतलब एक तो साइड सेम है, हाँ या ना, राइट। दूसरा क्या चीज़ लग रहा है, एंगल, देख लो यहाँ पर ये एंगल बी जो है ना वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू के। कैसे समझ में आया, देखो एक सिंगल लाइन तुम्हें दिख रहा होगा, राइट। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, सी, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर। समझ में आया कैसे, देखो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ऐसे चीज अगर तुम्हें दिखाई दे जहां पर 2 एंगल और एक साइड हो, मतलब अगर एक एंगल है, एक साइड है, फिर एक एंगल है, दिख रहा है तुम्हें, एक एंगल, एक साइड और एक एंगल दिखाई दे रहा है, इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं एंगल साइड एंगल टेस्ट, मतलब ASA। नहीं समझा, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, कुछ इतना ट्रिकी नहीं है, समझ में आया। ASA मतलब एंगल साइड एंगल टेस्ट। चलो दूसरे पे जाते हैं हम लोग। तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ABC एंड दूसरा है PQR। ओके, अब तुम मुझे यहाँ पे बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें सेम लग रही है। साइड कितने हैं यहाँ पे, 2, एंगल कितना है, 1। ये जो साइड है या फिर सेगमेंट बोलो चलेगा, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट PQ। दूसरा साइड दिख रहा है तुम्हें, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट QR। कोई एंगल दिख रहा है तुम्हें, यस, एंगल क्या दिखाई दे रहा है, B। ऐसे बोलो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। अब देखो इसको अच्छे से देखना, मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, साइड एंगल साइड, नहीं समझा, साइड एंगल साइड। तो इस टेस्ट को मैं क्या कहूँगा, साइड एंगल साइड SAS। समझ में आ रहा है, सिंपल है ना, ठीक है। चलो तीसरा हम लोग देखते हैं। देखो ये सेम ट्राइंगल है बट ये इन्वर्टेड है,
समझ में आ रहा, मतलब अगर ऐसा ट्राइंगल तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है तो मैंने उसको बस घुमा दिया है, ठीक है, सेम ट्राइंगल बस मैंने घुमा दिया है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया गया है। अगर मैं तुम्हें ये दो डायग्राम बोल दूँ, बना मतलब तुम्हें दिखा दूँ, और मैं तुम्हें कहूँ कि तुम बता सकते हो ये दोनों ट्राइंगल के कौन से साइड सेम है, तो बता सकते हो कैसे? जस्ट बाय लुकिंग दिस लाइन्स। दिखाई दे रहा है? ठीक है, बस मुझे बताओ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट, समझ में आ रहा है? और ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर, ठीक है, बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? अब तीनों में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ साइड, ठीक है, तो मैं इसको साइड 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 टेस्ट कहूँ या फिर एस एस एस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, फोर्थ है तुम्हारा, ठीक है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि लोग ना इसमें और इसमें ना कंफ्यूज हो जाता है। देखो यहाँ पे भी एंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पर भी दो साइड है, यहाँ पे भी दो साइड है, तो कभी कभी हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट को लोग ना साइड एंगल साइड टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। एक चीज़ से तुम्हें बचना है, ध्यान देना। ये तुम्हें ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, यस, लेकिन ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। जहाँ पे तुम्हें 90 डिग्री दिखाई दे वहाँ पर उस टेस्ट को कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। इस बात का तुम्हें ध्यान देना। हाइपोटेन्यूज का मतलब, हाइपोटेन्यूज टर्म वहीं पे बनता है जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, समझ में आ रहा है? पक्का? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, मैं इसको हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कह सकता हूँ? नहीं, लेकिन हाँ, क्या मैं इसको साइड एंगल साइड टेस्ट कह सकता हूँ? यस यस, क्योंकि एंगल है ना 90 डिग्री, कुछ भी है तो एंगल ना, तो इसका दो नाम मैं बोल सकता हूँ, एक होगा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट और दूसरा होगा साइड एंगल। लेकिन क्या मैं इसको हाइपोटेन्यूज टेस्ट कह सकता हूँ? नहीं, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए यहाँ पर 90 डिग्री होना ज़रूरी है, समझा? ठीक है, एंड लास्ट है तुम्हारा टेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा दो ट्राइंगल जिसमें साइड एक ही है और एंगल दो है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? समझ में आ रहा है? दूसरा एंगल बताओ ना, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ? साइड एंगल एंगल चलेगा, साइड एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, या फिर साइड एंगल एंगल, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? ए ऐसे मतलब क्या होगा? एंगल साइड एंगल, देख सकते हो। दूसरा होगा एंगल एंगल साइड, मतलब एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल एंगल सेम लिख दिया क्या मैंने? साइड एंगल एंगल, हाँ, साइड एंगल एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल एंगल। बोलो क्या हो? हाँ, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो तीन चीज़ें ऐसे हैं, इसको देख के तुम इसके साथ भी विजुअलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे ये भी लिखा गया ना, और या तो इसको ये भी, मतलब बोलने का मतलब ये है ना, तुम्हें तीन चीज़ याद रखना है। सबसे फर्स्ट है ए एस ए, जहाँ पे दो एंगल एक साइड हो। दूसरा है एस एस, जहाँ पे दो साइड एक एंगल हो। तीसरा है जहाँ पे तीनों साइड हो। एंड फोर्थ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, ये तो चलो मैं बोल सकता हूँ ये तीनों का मिक्सचर टाइप हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो है ये ध्यान देना है तुम्हें। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, याद रहेगा, ठीक है। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो 1 2 3 4, ये चार एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इज शोन, ठीक है। देखो दो पेयर ऑफ ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे, सॉरी, वन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, जो भी हो। ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्राइंगल इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। हमें बस ये ट्राइंगल्स को देख कर बताना है कि ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस टेस्ट को मैच करते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइंगल को देखो, राइट, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान देना अच्छे से। मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट? पी क्यू आर। क्यों भाई? क्योंकि साइड सेम है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? सेगमेंट पी क्यू। बॉयज, सेगमेंट
BC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? सेगमेंट QR। तीसरा बता सकते हो, सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? PR। बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट। दैट्स इट, तुम्हें इतना ही लिखना है, याद रहेगा, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या लग रहा है क्या होगा? साइड एंगल साइड, देख के ही पता चल गया होगा, ठीक है। पहले क्या लिखूंगा बताओ? ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल का नाम क्या है? XYZ इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? LMN। सही है, ठीक है, ओके। लेकिन याद रहे यहाँ पर सिर्फ अभी साइड नहीं है, यहाँ पर अब एंगल भी है। तो चलो पहले साइड के बारे में बात करते हैं। सेगमेंट XY इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? सेगमेंट LM। दूसरा कौन सा साइड है? YZ। सेगमेंट YZ इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? सेगमेंट MN। समझ में आ रहा है? बस हो गया क्या? नहीं, एक एंगल भी है। वो एंगल क्या है बताओ? पूरा बताना। हाँ, एंगल XYZ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल LMN बाय SAS टेस्ट। याद रहेगा सबको? ये समझा रहेगा तो ही ये सब चीज़ समझ में आएगा। क्लियर है, ठीक है। थर्ड को देखो, थर्ड क्या लग रहा है? एंगल साइड एंगल, ठीक है। सबसे फर्स्ट बताओ, तुम ही बताओ क्या होगा? ट्राइंगल QPR चलेगा, इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? UST। देखो ट्राइंगल ऐसा है लेकिन ऐसे खुला हुआ है, ये वाला ट्राइंगल UST, ठीक है। क्यों? सेगमेंट बताओ। सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? ST। एंगल बता सकते हो, एक एंगल P है और एक एंगल S है, तो कैसे लिखूंगा? एंगल QPR इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल UST। वेरी गुड। दूसरा PRQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल STU चलेगा, UTS भी चलेगा, पक्का, ओके। बाय कौन सा टेस्ट? एंगल साइड एंगल टेस्ट। समझ में आ रहा है? फोर्थ वाला तो तुरंत क्लिक करेगा तुम्हें, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखूंगा बताओ? ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? साइड बता दो ना यहाँ पे। सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू, ठीक है, PT या TP चलेगा। दूसरा साइड बताओ। सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PR। और क्या बचा? एंगल बच गया, ठीक है। एंगल व्हाट? LMN इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PR। समझ में आया कि नहीं? बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। एक बात का तुम्हें ध्यान देना है, मैंने हर जगह ना ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म लिखना ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है। एग्जाम में ऐसे सिर्फ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दे देंगे, ठीक है, और तुम्हें बस बोला जाएगा कि कौन सा टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इसके ऊपर अप्लीकेबल है वो बताना है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम देख के तुरंत बता दोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें एक एक चीज़ के बारे में ध्यान देना है, साइड कौन सा है और एंगल कौन सा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अगेन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स तुम्हें दे के रखे हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है, वहाँ पर बस हमें वो वैल्यूज़ को लिखना है। नहीं समझा? याद रहेगा? ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल का नाम क्या है? फर्स्ट वाला ABC। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? PQR है, ठीक है। ओह शिट, चलो आगे। राइट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ ट्राइंगल। स्टार्ट देखना मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, ये एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, डोंट वरी, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एंगल ABC, अच्छे से पढ़ना, एंगल ABC मतलब B एंगल है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट? PQR। देखो मतलब क्यों, मतलब ये दोनों सही है, हाँ ये राइट है। दूसरा देखो क्या है, सेगमेंट BC मतलब ये
इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट क्यू आर। एक एंगल हो गया क्या, एक एंगल हो गया, देखो इस एंगल के बारे में बात हो गई। ये दूसरा किसके बारे में बात हो रही है, सेगमेंट आ गया ना, ये तुम्हारे एक एंगल के बारे में बात हो गई, ये दूसरा क्या हो गया, साइड। चलो तीसरा देखते ये क्या है, एंगल ACB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, PRQ। क्या ये भी एक एंगल के बारे में बात हो गई, ओके चलेगा। अब यहाँ पे बोला है कि ट्राइंगल ABC दिख रहा है तुम्हें, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PRQ ना, लेकिन कौन से टेस्ट से, समझ में आया, ठीक है, तुरंत हमें समझ में आ रहा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ASA टेस्ट, समझा कि नहीं, ठीक है। आगे देखो, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक बताया नहीं, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल BAC, देखो हाँ BAC इज इक्वल टू ट्राइंगल QPR, ठीक है, इस इक्वल टू ट्राइंगल एंगल क्या होगा, QPR। रीजन बता सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से टेस्ट से, AS से, हाँ या ना, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा क्यों कह दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हम लोग ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर इसमें से कोई भी एक टेस्ट अप्लीकेबल है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यस जो तुम्हारा ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, शब्द याद रखना, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में भी सब कुछ सेम कह सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है एंगल BAC, अभी एंगल आ गया ना, क्या आ गया, एंगल आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात मैं सिर्फ एंगल की करूंगा। तो एंगल BAC किसके बराबर है बताओ, एंगल QPR, किससे, देखो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे यूज किया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या लिखा है मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको सिंपल शब्द में लिख सकते हैं हम लोग CACT, कौन, हाँ लाइट चालू कर दो, ये साइड तो हो गया ना सबका, ठीक है, अब दिख रहा है, अब ठीक है। अभी ध्यान दो, इसको मैं शॉर्ट शब्द में क्या लिखूंगा, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो मैं साइड की भी तो बात कर सकता हूँ ना, ठीक है, तो वो याद रखना, साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, याद रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर A की जगह क्या आ गया, S, तो फिलहाल यहाँ पर यूज़ नहीं है तो उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। तीसरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा है सेगमेंट AB, दिख रहा है क्या तुम्हें सेगमेंट AB, देखो सेगमेंट AB किसके बराबर होगा, PQ, याद रहे वहाँ पे अब लाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिखूंगा सेगमेंट PQ। दूसरा सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR AC, ठीक है। रीजन क्या हो गया, ध्यान देना, ये यहाँ पे चीज़ों को समझना, यहाँ पर ना लाइन नहीं दिया गया है, यहाँ पे लाइन दिया गया है क्या, नहीं। अब अगर लाइन नहीं दिया गया है तो तुम ना ये दो चीज़ का यूज़ करोगे साइड को बताने के लिए। ये क्या है बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बेसिस पे जो मेरे साइड इक्वल नहीं है ना, मैं उसको बता सकता हूँ कि यस वहाँ के साइड्स इक्वल हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस ट्राइंगल को देखो किस तरह से सब मोड़ दिया गया है। एक ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा PQT, दूसरा TRS या फिर SRT या फिर TRS, जो भी हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्राइंगल PTQ दिख रहा है, ठीक है, एंड ट्राइंगल STR दिखाई दे रहा है। दो ट्राइंगल है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, सेगमेंट PT दिख रहा है तुम्हें, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ST, हाँ या ना, ठीक है, ये दो साइड सेम है, राइट। दूसरा देखो मैंने क्या लिखा है, ये इंटरेस्टिंग है, एंगल PTQ दिख रहा है तुम्हें, PTQ, इसका कुछ एंगल होगा ना, कुछ तो एंगल होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ का जो भी एंगल होगा, ठीक है, उसी वो एंगल बराबर होगा STR का, मतलब ये एंगल। क्या ये बात सही है? अगर यहाँ पर 75 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा, रीजन कल हम लोग ने ये किया है, याद है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा सेगमेंट TQ देखो ना, क्या है TQ, सेगमेंट TQ तुम्हें क्या लग रहा है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, TR, समझ में आ रहा है।
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पर मैंने किसके बारे में बात किया, यहाँ पे साइड के बारे में बात किया, यहाँ पे किसके बारे में बात किया, एंगल के बारे में, यहाँ पे किसके बारे में बात किया, साइड। तो ट्रायंगल PTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STR, कौन सा टेस्ट से, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर SAS टेस्ट, राइट है, समझ में आ रहा है, पक्का। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एंगल TPQ दिख रहा है क्या, अब अच्छे से समझाना मुझे, ये याद रहिए ट्रायंगल सेम नहीं है इसकी तरह, ये उल्टा है, समझ रहे हो ना। अगर मैं QPT जा रहा हूँ तो मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, कैसे, RST, देख लो ध्यान से कैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। देखो हाँ, पहले ये खाली जगह है, अगर देखो ऐसे खाली जगह से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, 1 लाइन, उस पर 2 लाइन, मतलब PQT, समझा। तो खाली जगह क्या है, R, तो RTS नहीं कि ऐसे जाऊँ, समझ, मेरे ऊपर है मैं लेकिन अगर जो साइड में यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ सेम साइड मुझे यहाँ पे भी चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल TPQ, देखो TPQ, ये लोग कहाँ से गए देखो, डबल साइड से फिर वो ब्लैंक साइड पे, ठीक है। तो डबल, तो क्या होगा, TSR, एंगल क्या हो जाएगा, TSR। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये यूज़ करूँगा कि ये, ठीक है, CACT, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात मैं एंगल की कर रहा हूँ। दूसरा एंड, देखो कुछ तो ब्लैंक है और TRS के इम्पोर्ट, देखो TRS क्या हो जाएगा बताओ, TQP, PQ क्यों आएगा, देखो ना TRS बोला है ना, तो TQP, एंगल TQP बराबर है, ठीक है। दूसरा सेगमेंट PQ किसके बराबर होगा, RS, कौन सा टेस्ट, CSCT क्या होता है, याद रहेगा, ठीक है। बस ये 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, बाकी एकदम आसान है, 4 क्वेश्चंस हैं, फटाक से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, पक्का पक्का। चलो स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है ये तीनों में से कौन सा टेस्ट लगेगा, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, कैसे समझ में आ रहा है, वहाँ पे तुम्हें 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल, ध्यान देना, ट्रायंगल नाम बता दो, ABC या फिर BAC चलेगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, PQR, कैसे, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, समझा या नहीं, देखो बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, लेकिन मुझे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, तो प्रूफ मैं कैसे करूंगा, हाइपोटेन्यूज साइड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक एंगल जो 90 डिग्री हो और 2 क्या होने चाहिए, साइड, ठीक है, ओके। बस 2 मिनट, हाँ बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, बताओ साइड के बारे में बताओ, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट PQ, कैसे हो गया बताओ, CSCT नहीं, दूसरा बताओ, सेगमेंट CB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, PR, बाय अगेन CSCT, नहीं समझ में आ रहा है। जब तुम साइड की बात करोगे तो यहाँ पे बस वो S आ जाएगा। एंगल क्या है बताओ, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, PQR, ठीक है, बताओ क्यों, CACT, देखो कितना इजी है, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है, गुड फॉर यू, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, 4th क्वेश्चन, ठीक है। क्या यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, साइड। अब ये एक साइड है, ये देखो यहाँ पर कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, देखो एक नहीं 3, वैसे नहीं, मतलब एक तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा और दूसरा तुम्हें ये, लेकिन तीनों का एक पार्ट ना सेम है, देखो M और N,
इसका मतलब ये है कि ये ट्राइंगल का जो एम एन है और ये जो ट्राइंगल का एम एन है सेम है, मतलब साइड क्या होगा ये दोनों का सेम, तो कॉमन है मतलब सेम हो गया ना, तो ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, दिख रहा होगा। कौन सा टेस्ट? साइड टेस्ट। ठीक है, मैं किस तरह से लिखूंगा बताओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी एम एन। ठीक है, क्यों भाई? बाय साइड टेस्ट। लेकिन मुझे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, तो पहले मैं सेगमेंट की बात करूंगा। सेगमेंट एल एम इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी एम। कैसे? सिंपल है, साइड के बारे में बात करें तो हम लोग सी एस सी टी यूज करेंगे। दूसरा, सेगमेंट एल एन इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी एम। रीजन सी एस सी टी। समझा? तीसरा साइड क्या है? एम एन। ठीक है, लेकिन इसको मैं लिख नहीं सकता, तो मैं ऐसे बस लिखूंगा सेगमेंट एम एन इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट एम एन। ठीक है, मैं यहाँ पर बस लिख सकता हूँ कॉमन साइड। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बस बात खत्म, यहीं तक लाके छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, ये समझा ना मैंने तीसरे को साइड क्यों अज्यूम किया? देखो ना, दोनों ट्राइंगल का साइड क्या है? सेम है। इसी बेस पे तुम फिफ्थ वाला मुझे बता सकते हो। ठीक है, हाँ, सेम एस टेस्ट आएगा। क्यों? ये वाला एंगल और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? सेम है। ठीक है, ये वाला कॉमन सेम इसकी तरह है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी डी। रीजन बाय एस टेस्ट। ए बी, अच्छा हाँ, ए बी डी और दूसरा है तुम्हारा बी सी डी। चलेगा, ठीक है ना? दो ट्राइंगल है, कैसे भी लिख सकते हो, राइट है? बाय एस टेस्ट। साइड के बारे में बताओ ना। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? हाँ, याद रहे बी सी। रीजन सी एस सी टी। दूसरा बताओ, सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी डी बाय सी एस सी टी। एक और है, बताओ। सेगमेंट बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट बी डी। इसको मैं क्या कहूँगा? कॉमन साइड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिमिलरली क्या तुम इसके बारे में भी बता सकते हो? यहाँ पे ट्राइंगल तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है बताओ? ट्राइंगल बताओ, कौन है जो नहीं बोला? क्या? क्या एंगल है वहाँ पे? कहाँ पर? सिक्स्थ वाले की बात कर रहे हो? तो अभी तक 6 स्टार्ट नहीं किया मैंने। अभी स्टार्ट तो करूँ। अरे मैंने अभी तक फिफ्थ तक का किया है ना, अभी मैं 6 स्टार्ट करूँगा। ठीक है। हेलो सुशील, हाउ आर यू? चल ठीक है, चिल। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है। फोकस बिगाड़ दिया यार इनको। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल P। क्या लिखा हुआ है? एंगल P इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल R। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा? सेम, राइट है? कॉन्ग्रेंट है ना। दूसरा, सेगमेंट PQ इज व्हाट? कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट RQ। इसका मतलब है PQ क्या दिख रहा है तुम्हें? PQ ये दिखाई दे रहा है पूरा। ठीक है, इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? RQ। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन डाला तो मुझे यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन डालना पड़ेगा, राइट? तीसरा, प्रूव दैट PQT इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल RQS। अच्छा देखो ये ट्राइंगल को PQT, तुम्हें ये दिख रहा है ट्राइंगल? ठीक है, अभी सोचो अगर मैंने ये ट्राइंगल को अलग बना दिया कुछ इस तरह से, देखो PQT दिख रहा है, और ये ट्राइंगल को अगर मैंने अलग बना दिया कुछ इस तरह से, देखो ये R है और ये S है और ये Q है, और यहाँ पे बोल के रखा है ये साइड और ये साइड सेम है। समझ में आ रहा है? और ये एंगल और ये एंगल सेम है।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसको प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कैसे हमें समझ में आएगा बताओ। देखो वेट, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं, छोड़ो जान दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका कुछ एंगल है, होगा कुछ तो एंगल होगा, लेकिन अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ दैट इज QRS, उसका भी एंगल यही है। नहीं समझा? मतलब ये दोनों का क्या है, कॉमन एंगल है। तो एक होगा एंगल, एक होगा साइड, एक होगा वापस एंगल। कौन सा टेस्ट? ए सेट है, लेकिन मुझे प्रूफ भी तो करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल, मैं कॉमन एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल PQT, टी ना, PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQS। क्या लिखूंगा रीजन? कॉमन एंगल। समझ में आ रहा है? क्या लिखूंगा मैं? कॉमन एंगल, एंगल्स, राइट है। चलो साइड के बारे में बात करते हैं। कौन सा साइड सेम है? सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? सेगमेंट RQ। कैसे? CSCT। ऑल्सो ये गिवन है, मुझे दिया है ना, मुझे पहले से ही, राइट। तीसरा एंगल के बारे में भी बोला गया है। एंगल क्या तुम्हारा? तीसरा एंगल क्या था बताओ? एक P और R जो है वो सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल QRS। ठीक है, कैसे बताओ? बाय CACT। देखो ना, PQT नहीं, ये एंगल सॉरी QPT। अच्छा मैंने ओके, एक मिनट, सो सॉरी। देखो ये एंगल के बारे में देखो, QPT, अरे हाँ मैंने R लिख दिया, राइट। QPT इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, QRS। ओके, उल्टा लिख दिया था मैं, QRS। रीजन बताओ? CACT, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात क्या किया है? एंगल के बारे में। ऑल्सो ये गिवन है ना मुझे, ठीक है, तो इसके वजह से ये सब चीज़ें सेम है, लेकिन एंगल साइड एंगल, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय ASA टेस्ट। प्रूफ क्या करना था बताओ? ट्रायंगल व्हाट? क्या प्रूफ करना था? PQT RQS, ट्रायंगल RQS। समझा? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है।